प्रयोग क्रमांक 3 हम आज लिखेंगे और आपका प्रयोग क्रमांक 3 का उद्देश्य है सरल लोलक की सहायता से लंबाई के सापेक्ष आवर्तकाल में परिवर्तन का अध्ययन कर एल टी वर्ग के मध्य ग्राफ खींचना। यह हमारा उद्देश्य है, पहला उद्देश्य हमें यहाँ लिखना है। फिर आते हैं आवश्यक सामग्री। तो ये इस प्रयोग के लिए जो आवश्यक सामग्री हमको उपयोग करने हैं, एक आपका सरल लोलक है, धागा, वर्नियर, कैलिपर्स, स्टॉपवॉच आदि। मतलब ये सारी चीज़ें आपका उपयोग होगा। इसके अलावा भी आपकी कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर है सिद्धांत। तो ये आपका सिद्धांत है, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न होता है। यदि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g, उस स्थान पर सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की लंबाई जिसे प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, यदि l हो तो सरल लोलक के नियम से आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि t प्रोपोर्शनल टू √L। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो ये आपका सिद्धांत है, आवश्यक सामग्री और उद्देश्य। इसे सभी को आपको लाइन वाले साइड में आपको लिखने हैं। फिर अगला पॉइंट है नामांकित चित्र। नामांकित चित्र आपको क्या करना है, आपको कोरे साइड में बनाना है। जहाँ पर आप उद्देश्य लिखे हैं लाइन वाले साइड में, उसी के आपके बाएं साइड में आपको कोरे पेज में बनाना है। तो ये आपका चित्र है, इसको बना सकते हैं। और ये आपका प्रयोग कैसे होता है इसको आपको दिखाया गया है। तो ये एक आपका ये जो दिख रहा है ये आपका सरल लोलक है, ये आपका सब सरल लोलक है। एक ही आपका सरल लोलक होता है जब हम इसको अपनी ओर इस तरह से खींचते हैं यहाँ से, तो खींचने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बराबर दूरी में गति करता है। इस तरह से एक बार जाता है एक बार आता है, तो इस प्रकार से आपका गति होता है। तो ये इस स्थिति में आपको नजर आते हैं। तो ये आपका धागा है, हुक है, ये आपका स्टैंड है और ये आपका कॉर्क है। तो इसमें आपका स्टैंड में आपको क्या करना है, या किसी दीवार में भी हम इसे बांध कर क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक टाइमर लेते हैं। टाइमर मतलब आपका जो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच को चालू करके हम इसको अपनी ओर खींचते हुए उसका दोलन नोट करते हैं। दोलन मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी गति करता है इस तरह से, जिसका दोलन हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में आपको यहाँ पर पूरा बताया गया है कि कैसे आपको उस प्रयोग को करना है। ये सारे आपके पॉइंट्स आपका लिखा हुआ है, आप एक बार स्टडी करें और इसके बाद आप चाहें तो अपने घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। फिर आते हैं अवलोकन सारणी। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के सारणी बनाना है और जो आपका अवलोकन सारणी का पॉइंट है इसे आपको कोरे साइड में लिखना है चित्र के जस्ट बाद। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है वर्नियर कैलिपर से गोले यानी कि लोलक की त्रिज्या ज्ञात करना। तो उसके लिए हमें एक आपका टेबल बनाना है और उसके बाद यहाँ पर जो भी औसत पाठ है उससे संबंधित यहाँ जो भी आपके क्या रहेंगे, पाठ आपके आए रहेंगे, यानी कि आंकड़ा जो प्रैक्टिकल करोगे तो यहाँ पर भरोगे तो यहाँ से आपका व्यास निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा। तो ये आपको यहाँ पर निकालने हैं। फिर सारणी नंबर 2 यानी कि दूसरा सारणी हमें बनाना है आपका यहाँ पर, जिसमें हमें क्या निकलेगा, दोलन निकलेगा। दोलन यानी कि टी, जिसे दोलन काल को हम टी से प्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका यहाँ से निकलेगा। फिर लास्ट आपका है परिणाम। परिणाम को लिखना है आपको। परिणाम में आपका इससे संबंधित आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाने हैं। तो इस तरह के आपके ग्राफ दिखेंगे। आपको ये ग्राफ नोट नहीं करना है, लेकिन आपका जो ग्राफ रहेगा आप इसे डेमो के रूप में नोट कर सकते हैं, लेकिन आपका अलग से ग्राफ बनेगा जो कि आपका यहाँ पर जो टेबल है उसमें प्रेक्षण जो भी आपको यहाँ प्राप्त होगा उसके अनुसार आपको ये जो ग्राफ है आपके टीचर बनवा सकते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट है सावधानियाँ। तो सावधानियाँ में आप कम से कम 3 पॉइंट्स अवश्य लिखें। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं, तीनों पॉइंट को आपको नोट करना है।